हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इसी सिलसिले में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी ग्राफ वाले टॉपिक है उसके लिए मैंने एक सोल वीडियो बनाया। हाँ जी भैया, नया वीडियो चालू करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। यहां पर भैया आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 ऐसे ग्राफ है जिनके बारे में आपको ध्यान से चीजें समझनी है। पहला ग्राफ चलते हैं। देखो, इस चैप्टर को ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन पढ़ते समय। इक्विलिब्रियम लेवल के अलग टॉपिक, ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक टॉपिक, और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट और ये बुढ़े इकोनॉमिस्ट नहीं थे, इनके बीच जो डिस्कशन चल रहा था कि नहीं इक्विलिब्रियम लेवल हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, ये वाला जो टॉपिक उसको अलग रख सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पर हमारे पास दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, जहां पर एक अप्रोच है एडीएस एडी और एएस वाली, और एक अप्रोच है सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली। तब ध्यान से समझना, आप इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो को पूरे अच्छे से देख चुके हैं तो आपको पता होगा एडी बनता है कहां से, बोलो, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से बनता है और कहां से बनता है वो, पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। एएस कहां से बनता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। कैसा बनता है, पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग, बट एंगल कौन सा रहता है, 45 डिग्री। चलो बना लेते हैं दोस्तों। तो ये बन गया मेरा एएस, ये बन गया मेरा एडी, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, ये है भैया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल। इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम लेवल। अब ध्यान दो, कीन्स के हिसाब से इस सिचुएशन को, ई पॉइंट को वो बोलता है जहां पर एडी इक्वल्स टू 8 है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो सर ये और ये क्यों इफेक्टिव डिमांड नहीं है, ये और पॉइंट ए, मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन है पहली वाली। देखो कर्व के हिसाब से एडी ऊपर है, मतलब ये एडी इज ग्रेटर देन एएस है, और जो ये वाली सिचुएशन है वो एडी इज लेस देन एएस है। पहली बात दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक दवाई देना चाहूंगा, AD is greater than AS और AD is less than AS, ये इक्विलिब्रियम लेवल वाली चीजें हैं। ये एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड से इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए 4 असम्पशन आपको पता होनी चाहिए। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट रन, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट दो सेक्टर इकोनॉमी, ये इक्विलिब्रियम लेवल है। एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड से इसको इंटरचेंज नहीं करना है, मैंने दवाई बता दी। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक दवाई याद रखनी है, नीचे आपको लिखना है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ध्यान देना भैया, गलत हो सकता है तो इसे जरूर डिनोट करेंगे ई से। ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, और यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप ओ लिख सकते हैं या फिर आप क्यू लिख सकते हैं, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। चलते हैं दूसरे इक्विलिब्रियम लेवल पर, दैट इज सेविंग और इन्वेस्टमेंट। लेकिन ध्यान देना, जब भी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल पर बता रहे हो और वो बोल रहा है ग्राफ बनाइए, तो प्लीज पहले आपको एडी और एएस बनाना होगा। मैं बना लिया एएस, मैंने बना लिया एडी। अब ध्यान दो ना, थोड़ा ध्यान से ध्यान दो, इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उसको नीचे लाइए और एक सेविंग कर्व बनाइए और उसको इन्वेस्टमेंट को इंटरसेक्ट करिए। ये जो पॉइंट होगा जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल। भैया ध्यान रखो, दवाई नंबर 2, इस वीडियो की दवाई नंबर 2, जब भी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम लेवल का फोटो बना रहे होंगे तो आपको एडी और एस का भी फोटो ऊपर बनाना चाहिए, और उस लाइन को इंटरसेक्ट करके जो आ रही है उसको सीधा खींचकर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विलिब्रियम लेवल लाना चाहिए। अब सर ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे मैं बोलूंगा सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, और जो ये वाला पार्ट है जहां पर सेविंग पॉजिटिव शुरू हो रही है उसे मैं बोलूंगा सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान देना, दवाई नंबर 3, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बनाते समय ध्यान रखना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफेक्टिव डिमांड सिर्फ और सिर्फ एडी और एएस के लिए वर्ड यूज हुआ है। दवाई नंबर 4, फोटो बनाते समय एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट याद रखेंगे। दवाई नंबर 5, सेविंग जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस से स्टार्ट रखेंगे, और यहां पर आई वर्ड लिखना ना भूलें। अगला है टॉपिक अपना डिस्कशन का कि भैया अपने को याद रखना है इक्विलिब्रियम लेवल पे 3 बातें होने वाली है। लेकिन एक बात सुनो, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के बीच में थोड़ी सी फाइट चल रही थी। फाइट ये चल रही थी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो बुढ़े लोग हैं, ये लोग बोलते थे कि एडी इक्वल्स टू ए सिर्फ और सिर्फ फुलर एम्प्लॉयमेंट पर ही हो सकता है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जो डॉक्टर भगवान कीन्स है, जिसके कारण मेरा पेट चलता है, वो क्या बोल रहे थे कि एडी इक्वल्स टू एस तो 3 बार हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट पर भी और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए इसको समझते हैं।
अब ध्यान से समझना, पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी इक्वल्स टू एस हो सकता है, वो तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एएस एडी को, ये अपना हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ये तो आप पढ़ चुके हो। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये बोल रहा है कि एडी इक्वल्स टू एस तब भी हो सकता है जब कंट्री अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। अगर डिमांड एडी की कम आई तो देख रहे हो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, ये जो है ना, ये है इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या सर, ये तो बता दो थोड़ा सा। डिटेल वीडियो के लिए भैया मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा टच करवा देता हूं। ये जो डिफरेंस है ना, ये बात कर रहा है कि रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज आर नॉट फुल एम्प्लॉयड। इसलिए ये जो डिफरेंस है, ये इक्विलिब्रियम है फुल एम्प्लॉयमेंट पर, और ये जो इक्विलिब्रियम है नया वाला, वो है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर। अब बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से एडी इक्वल्स टू एस ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है अचीव करना, क्योंकि ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये जो गैप है ना दोस्तों, ये है तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का, ये है तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन एक दिक्कत है कि भैया देखो, जो ध्यान से समझना, एक्चुअल आउटपुट जो है ना, एक्चुअल आउटपुट जो है ना, वो प्लान्ड आउटपुट से ज्यादा हो नहीं पाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, क्योंकि ऑलरेडी हम प्लान कब कर चुके हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। अब उससे ज्यादा एक्चुअल आउटपुट बना नहीं पाएंगे, इसलिए ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कभी कभी हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे तीन सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों हाँ जी, भी एक और ग्राफ है, मल्टीप्लायर के प्रोसेस का भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि एडी और एएस को का आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आना चाहिए, लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप मल्टीप्लायर प्रोसेस का ग्राफ बना रहे हैं तो आपको चेंज इन आई और चेंज इन वाई कैसे डिनोट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इन आई का जो गैप रहेगा ना वो थोड़ा छोटा रहेगा, और चेंज इन वाई का जो गैप रहेगा वो थोड़ा बड़ा आएगा। इसी चीज को समझते हैं। अब ध्यान देना, ग्राफ में सबसे पहले मेरे को बनाना चाहिए एएस, मैंने बना लिया एएस, फिर मुझे बनाना चाहिए एडी, मैंने बना लिया एडी, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो तो ठीक है। अब ध्यान देना अगली बात, अब मैं बनाने वाला हूं एडी। अब ये जो एडी बढ़ा है ना दोस्तों, ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये चेंज इन आई है। याद करो, ये जो मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें जो चेंज इन वाई होता है, ये चेंज इन आई की वजह से होता है। अब आपको पता होगा कि मल्टीप्लायर एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स इनकम विल इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से, अब ध्यान से समझो, मैं इस अगले पॉइंट को यहां तक डिनोट करता हूं। अब इसके बीच ये जो y1 से लेके y2 का जो गैप है, दैट इज ये चेंज इन y है, और ये जो चेंज इन आई ये देख रहे हो, ये छोटा है गैप और ये वाला गैप बड़ा है। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि द गैप बिटवीन चेंज इन y इज ग्रेटर देन, चेंज इन y इज ग्रेटर देन क्या दोस्तों, गैप ऑफ चेंज इन आई। यही तो शो कर रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंजेस की वजह से जो इनकम में जो चेंज आता है वो ज्यादा आता है, और इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, K इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन आई। तो यहां पर खत्म होता है दोस्तों इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर वाला। एक बार और पास आना दोस्तों, कुछ नहीं, पढ़ते रहो यार, और कितना पास आके कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊं, मतलब पढ़ नहीं सकते तुम लोग खुद से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में।